हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपने अब तक की कहानी में देखा, रिया एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़े सपनों को रखने वाली औरत है जो चाहती है कि उसका बेटा युवान शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़े, जबकि इसके विपरीत उसका पति निखिल जितनी चादर हो उतने ही पैसे पसारने चाहिए इस नीति पर काम करता है। पर रिया अपने पति की एक बात भी सुनने को तैयार नहीं होती, इसलिए वो अपनी दोस्त माया से कहकर उसके बॉस की सिफारिश लगाने के लिए कहती है और वो अपनी दोस्त माया के बॉस से मिलने ऑफिस भी चली जाती है। पर ऑफिस में जाकर माया के बॉस शिखर का दिल रिया पर आ जाता है। पर ये बात शिखर तब रिया को नहीं बताता है। वो अपने ही दिल में रिया को पसंद करने लग जाता है, जबकि शिखर भी एक शादीशुदा मर्द होता है। रिया को पसंद करने के चक्कर में शिखर उसको नौकरी भी पेश कर देता है। सैलरी सुनकर रिया के तो जैसे मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। वह यह बात अपनी दोस्त माया को बताती है। माया यह बात समझ नहीं पाती है कि अचानक से शिखर सर ने उसे इतनी बड़ी पोस्ट पर ऐसे ही कैसे रख लिया, ना कोई इंटरव्यू और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। माया रिया को समझाने की कोशिश करती है, पर रिया को लगता है कि माया उससे जल रही है। यह बात वो अपने पति को भी बताती है, पर पति भी माया की तरह उसे समझाने की कोशिश कर देता है कि ऐसे ही कोई किसी को बिना मतलब के इतनी बड़ी नौकरी नहीं दे देता है। पर रिया किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है। निखिल बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से रिया को समझाए, पर रिया तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है। उसने तो ये तय कर लिया होता है कि वह उस जगह नौकरी करने जरूर जाएगी। अब आगे की कहानी। अरे बहुत अच्छा हुआ कि तुम अभी ऑफिस नहीं गए। क्यों, क्या हुआ? कुछ लाना है क्या? अरे नहीं नहीं, बस 5 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। अब रिया को क्या काम पड़ गया है? मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। रिया प्लीज थोड़ा जल्दी करो, मुझे लेट हो रही है ऑफिस के लिए। अरे 1 मिनट, बस आ गई मैं। अरे अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम मुझे ऐसे ही बता दो ना, इसके लिए इतना रुकवाने की क्या जरूरत है? या कॉल करके बता देना। अरे नहीं नहीं, बस आ गई मैं। अरे क्या बात है, तुम कहीं जा रही हो क्या? और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? तुम तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, बिल्कुल स्पेशल है। स्पेशल कैसे नहीं होगा, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन जो है। क्या, ऑफिस का पहला दिन? रिया, मैंने तुम्हें कहा तो था कि तुम्हें वो नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर तुम्हें नौकरी करनी ही है तो तुम अपनी मेहनत से पाओ। मैं तुम्हारा अच्छा सा रिज्यूम तैयार करता हूँ और बहुत सारे ऑफिसेज में दे भी देता हूँ। जिनको तुम्हारी क्वालिफिकेशन अपनी नौकरी के हिसाब से ठीक लगी, वहाँ से तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ जाएगा। पर ऐसे किसी की खैरात में दी हुई जॉब मुझे ठीक नहीं लगती है। तो नौकरी तुम्हें थोड़ी करनी है, नौकरी तो मुझे करनी है ना, और मुझे ठीक लगती है। और वैसे भी कोई गैर थोड़ी है, वो मेरी दोस्त माया का बॉस ही तो है। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ समझ आ भी रहा है? हमारे लिए तो वो गैर ही है ना। तुम्हारे लिए वो कब से अपना हो गया? एक दिन भी नहीं हुआ है तुम्हें उससे ठीक से मिलके। हिल, क्या अब हम इसी टॉपिक पे लड़ते रहेंगे? मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि मैं ये नौकरी करूंगी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब हमारी अच्छी खासी सेविंग्स भी हो जाएगी और युवान का भविष्य भी अच्छा होगा। रिया, मेरे बेटे युवान के भविष्य के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। अगर मुझे रात को भी ड्यूटी करनी पड़ी ना तो मैं वो भी कर लूँगा। पर ऐसे मैं तुम्हें किसी अनजान इंसान के चंगुल में फंसते हुए नहीं देख सकता, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमें पैसों की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं। 250 से 300 लड़कियां काम करती है उस कंपनी में, एक अकेली को तो खा जाएगा नहीं वो मुझे। अगर वो इतना ही बुरा होता तो माया भी काम नहीं करती वहां पर तुमने माया को तो कहा नहीं कभी। माया ने वो नौकरी अपनी मेहनत से पाई है। तो तुम्हें ज्यादा परेशानी इसलिए है क्योंकि वो नौकरी मुझे बिना इंटरव्यू के मिल गई। तुम्हें ये लगता है ना कि अगर मेरा इंटरव्यू होता तो मैं उसे पास नहीं कर पाती। पर मिस्टर निखिल, मैं ये कह देती हूँ, मैं वो इंटरव्यू पास भी करती और ये जॉब भी पा लेती। ठीक है, अच्छा मजाक है। जैसे मैंने तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा होगा।
शायद तुम भूल रही हो, कॉलेज में भी तुम ग्रेस ले के पास हुई हो। तुम्हें मुझे अगर ऑफिस नहीं छोड़ना है तो पहले ही बता दो। ये सारी फालतू बातें मत करो मेरे सामने। मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, तुम जानबूझ के ये बातें कर रहे हो ताकि मैं दुखी हूँ और तुम पर गुस्सा करूँ और अपना मूड खराब करके शांति से कमरे में बैठ जाऊँ। पर मिस्टर निखिल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बात तो तुम अच्छे से समझ लो। मैं ये नौकरी करूँगी और ये मेरा फुल एंड फाइनल डिसीजन है। तुम रोक सको तो रोक लो। मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रही है। अब तुम्हारे चक्कर में मैं अपने ऑफिस में लेट नहीं पहुँचना चाहती। वैसे भी आज मेरा पहला दिन है। मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगे, मुझे आज पहले दिन पर बधाई दोगे, बेस्ट ऑफ लक कहोगे, पर नहीं, तुमने तो सुबह सुबह मेरे साथ लड़ाई करके मेरा मूड ही खराब कर दिया। जा रही हूँ मैं खेले, अब तुम भी अकेले चले जाना। कैसे समझाऊं इस पागल लड़की को? ये तो कुछ समझने के लिए तैयारी नहीं हो रही है। मुझे माया से बात करनी होगी। आज ऑफिस के बाद उससे बात करूंगा। अब क्या मुझे देखकर हर रोज यूं ही मुंह फेर कर चली जाएगी? क्या तू मुझे आज हाई भी नहीं करेगी? हाई दोस्तों को किया जाता है, और वैसे भी तू तो मुझे अपना दुश्मन समझ रही है, तो फिर मैं तुझे हाई क्यों करूं? माया, तू क्या कल वाली बात पर अभी तक नाराज है? मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ और ना ही हो सकती हूँ। नाराज होने का हक तो दोस्तों को होता है ना, और मैं तो तेरी दोस्त हूँ नहीं। अब तू क्या ऐसे ही मुझे जिंदगी भर ताने सुनाती रहेगी? अरे नहीं नहीं, मेरी कहाँ इतनी हिम्मत जो मैं तुझे ताने सुनाऊं। सुना तो रही है, मुझे देख भी नहीं रही है। अच्छा ना बाबा, अब मुझे माफ कर दे। मैंने कल तुझ पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, पर तू भी तो समझ यार, मैं कल कितनी खुश थी अपनी जॉब के लिए, पर तूने मुझसे वो सब कुछ कहकर मेरा मूड ही खराब कर दिया। मैंने तुझे कल जो भी समझाया और जो भी कुछ तुझसे बात की ना, वो सिर्फ तेरी भलाई के लिए था, पर मुझे क्या पता था कि तेरी भलाई करने के चक्कर में तू मुझे ही बुरा बना देगी। अरे यार मेरी प्यारी जान, मैं जानती हूँ तू जो भी करती है उसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होता है, पर अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू जो भी सोचे वो वैसा ही हो। पर तू ऐसे कैसे सोच सकती है कि मैं तेरी तरक्की से जलूंगी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तू शिखर सर की पर्सनल असिस्टेंट बनने जा रही है। तू अच्छे से जानती है मैं तेरी तरक्की से हमेशा से खुश रही हूँ। तू शायद वो दिन भूल रही है, कॉलेज में एग्जाम की रात को तुझे रात भर बैठ बैठ के कितना पढ़ाया है मैंने। तुझे ऐसा लगता है मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ? मुझे आज भी सब कुछ अच्छे से याद है, कैसे तू रात भर बैठ के मुझे सब कुछ रटवाती थी ताकि मैं फेल ना हो जाऊं। अरे यार, तो तू भी तो समझने की कोशिश कर। अब हम कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं, अपना भला बुरा अच्छे से पहचानते हैं। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कौन इंसान मेरे लिए अच्छा है और कौन बुरा। देख, मुझे शिखर में कोई कमी नहीं लगी और ना ही कुछ खराब लगा। उस बेचारे ने तो सिर्फ मेरी मदद करनी चाहिए, इसलिए मुझे जॉब का ऑफर दे दिया, पर तूने और निखिल ने इस बात को पता नहीं कि क्यों इतना बड़ा बना दिया है। हे भगवान, जो तू सोच रही हो सब कुछ वैसा ही हो और मैं और निखिल गलत साबित हो। हम दोनों तो खुश होंगे अगर हम दोनों गलत साबित होंगे, पर रिया, अगर हम दोनों जो सोच रहे हैं ना, सिचुएशन सच में वैसी हुई तो तुम बहुत बड़े जाल में फंसने वाली है। फिर बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना, फिर मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, वैसे भी मुझे तो ये पता ही है कि तुम दोनों गलत साबित होने ही वाले हो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे ऑफिस के बाद मिलती हूँ। अभी मुझे सर के कैबिन में भी तो जाना है, 2-4 दिन तो अभी काम सीखने में ही लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, ऑफिस के बाद मुलाकात होती है। उफ, ये कितने सारे पेपर्स हैं, इन सारे पेपर्स को एक दिन में कैसे चेक करूंगी मैं? माया, शीतल क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रोनी तो क्या करूं, अब शायद मेरी किस्मत में आगे रोना ही लिखा है। ऐसे रोकर तुम तो मुझे डरा ही रही हो। क्या हुआ है? ऑफिस में तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीजी की है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस में किसी ने कुछ नहीं किया है। तो फिर क्या हो गया है? घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं, घर में भी कुछ नहीं हुआ है। तो फिर रो क्यों रही हो और गुस्सा किस पर हो? तुम्हारी दोस्त रिया पर और कहीं ना कहीं तुम पर भी। तुम भी इसकी जिम्मेदार हो।
जिसकी वजह से मेरी नौकरी गई है। तुमने ही सिफारिश लगवा कर उसकी नौकरी लगवाई है ना यहाँ पर। मुझसे झूठ मत कहना माया। क्या तुम्हारी नौकरी चली गई? पर ऐसे अचानक से क्यों? शिखर सर ने कुछ बताया नहीं? दुख भी तो इसी बात का सबसे ज्यादा है। इतने साल इस कंपनी को देने के बाद मुझे ऐसे बिना रीजन के ही कंपनी से निकाल दिया गया। मेरी पोस्ट भी किसी को ऐसे ही दे दी, ना उसका रिज्यूमे देखा गया, बस जान पहचान थी इसीलिए मेरी नौकरी उसे दे दी शायद। शीतल प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, और तुम जो भी ये सोच रही हो ना ये बिल्कुल गलत है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने रिया की कोई भी सिफारिश नहीं लगवाई थी शिखर के पास। तो फिर ऐसे उन्होंने अचानक से उसे नौकरी क्यों दे दी, जबकि बल उस पोस्ट पर पहले से ही मैं थी। और उन्हें तो मुझसे कभी कोई शिकायत भी नहीं रही है, क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ। ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। शीतल मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपना काम करने में कितनी ईमानदार हो। अगर मैं ईमानदार हूँ तो फिर मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था क्या? शीतल ऐसा तुम्हारे साथ तो क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, पर मैं शिखर को समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार वो करना क्या चाह रहा है। तुम्हें पता है कल उसने जब अचानक से मुझे बताया कि शिखर ने उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए हायर किया है, तो मेरे तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। ऐसे अचानक से नौकरी की बात कहाँ से आ गई? वो तो सिर्फ यहाँ पर अपने बेटे के एडमिशन के लिए शिखर की सिफारिश हिमालय स्कूल में लगवाने के लिए आई थी, पर ये बात कब सिफारिश से नौकरी में बदल गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसका तो साफ साफ मतलब ये है शिखर सर को मुझसे ही प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने ऐसे अचानक से अपनी सेक्रेटरी बदल दी। नहीं शीतल प्लीज तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ शिखर के दिमाग में ही कुछ और चल रहा है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम ही सोचो ना, ऐसे अचानक से उसने रिया को जॉब ऑफर दे दी और सैलरी भी 1.5 लाख रुपए, 1,40,000 कुछ कही थी। 1.5 लाख ही समझो, इतनी सैलरी कोई देता है कि अपने पर्सनल असिस्टेंट को? जहाँ तक मुझे आइडिया है तुम्हारी सैलरी भी 40-50 हजार थी। क्या शिखर सर ने रिया को 1.5 लाख रुपए सैलरी देने का वादा किया है? हाँ, जैसे तुम अभी चौंक रही हो ना, कल मैं भी ऐसे ही चौंकी थी। पर इतनी सैलरी तो यहाँ के मैनेजर भी नहीं लेता, उसकी सैलरी भी 85,000 है ना। हाँ बिल्कुल, मैंने भी कल रिया को यही सब कुछ समझाने की कोशिश की थी कि इतनी सैलरी तो यहाँ के मैनेजर को भी नहीं मिलती है, तो फिर शिखर तुम्हें क्यों सैलरी दे रहा है इतनी? कल मैंने उसे इतना समझाया, पर लास्ट में तो उसने मुझे ही बुरा बना दिया। उसे लगा कि मैं उसकी तरक्की से चिढ़ रही हूँ और उसकी सैलरी सुनकर मुझे उससे जलन हो रही है। उसने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब हम पता कैसे करेंगे कि शिखर सर के दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं रिया किसी बुरे जाल में ना फंस जाए। अब हम कर भी क्या सकते हैं शीतल? मैंने उस लड़की को इतना समझाने की कोशिश की, पर वो है कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तो जो भी कुछ होगा उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या करना है। वैसे भी अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि शिखर के दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा ठीक है, मेरा तो इस ऑफिस में आज ही आखिरी दिन है। अब तो मुझे शिखर सर की वाइफ नंदिनी मैम को भी बताना पड़ेगा कि अब मैं उनके लिए जासूसी नहीं कर सकती हूँ। हाँ ये भी तो है, तुम उनकी जासूसी भी तो करती थी। हाँ करती तो थी, पर अब तो नहीं कर पाऊंगी। अब उनकी सेक्रेटरी जो बदल गई है, अब कल से फिर से नई नौकरी की तलाश करनी शुरू करनी पड़ेगी। शीतल तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नई जॉब ढूंढने में मदद करूंगी। मेरी कुछ कंपनीज में अच्छी खासी पहचान है, मैं तुम्हारी बात करवा सकती हूँ वहाँ पर। माया तुम सच कह रही हो? क्या तुम मेरी जॉब ढूंढने में मदद करोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी दोस्त की वजह से ही तुम्हारी जॉब गई है। काश मैं उसे शिखर सर से मिलवाती ही नहीं। प्लीज़ तुम दुखी मत हो, वैसे भी जो होना होता है वो होकर ही रहता है। शायद मेरी किस्मत में इस कंपनी में इतना ही समय लिखा था। तुम परेशान मत हो। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। ठीक है शीतल, अपना बहुत ध्यान रखना। और हाँ, मैं तुझे कंपनीज की लिस्ट भेज दूंगी व्हाट्सएप पर, तो देख लेना। ठीक है माया, मैं देख लूँगी। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। रिया, जो काम मैंने तुम्हें समझाया है वो तुम समझ तो गई हो ना? देखो अगर नहीं समझी हो तो मुझसे पूछ लेना। जी शिखर सर, मैं सब कुछ समझ गई हूँ,
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रिया, तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे ऑफिस के लोग मुझे सर या बॉस कहकर बुलाए। तो प्लीज़ तुम भी शिखर कहने की आदत डाल लो। जी शिखर सर, सॉरी शिखर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें मेरा नाम लेने की आदत पड़ ही जाएगी। वैसे आप किसी को बॉस या सर क्यों नहीं बुलाने देते? आप इस कंपनी के मालिक हैं तो बॉस और सर कहना तो बनता है। नहीं, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे भी जब कोई नाम लेता है तो लगता है सब अपने हैं। बॉस और सर जैसे वर्ड्स को यूज़ करने पर एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता पता चलता है, जिसमें एक मालिक और एक नौकर कहलाता है। और ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी में मेरे चपरासी से लेकर मेरे मैनेजर तक मुझसे आसानी से बात कर सकें। सब लोग यहाँ आपस में थोड़ा फ्रेंडली होकर रहे, बस यही चाहता हूँ मैं। अगर सारी कंपनीज के मालिक आप जैसा सोचने लग गए तो प्राइवेट नौकरी को कोई कोसेगा नहीं। आपकी ये सोच बहुत अच्छी है और आप तो अच्छे हो ही। अच्छा रिया, बुरा ना मानो तो मैं तुमसे सुबह से कुछ एक बात करना चाह रहा था। हाँ कहिए ना, क्या बात करनी है तुम्हें? तुमने शायद अपनी स्टाइल में कुछ चेंज किया है। कल जब मैं तुम्हें मिला था तो कुछ अलग रह गई थी, पर आज तुम कुछ अलग लग रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने क्या चेंज किया है। ऐसा तो कुछ खास चेंज किया नहीं है। हाँ, बस कल साड़ी पहनी थी और आज कोट पैंट में आ गई हूँ। ओह, तो ये बात है। मैं सुबह से सोचने की कोशिश कर रहा था कि कल तुम कुछ तो ऐसा था जो तुम काफ़ी अच्छी लग रही थी। तुम साड़ी पहनकर आ सकती हो क्या? तुम मुझे गलत मत समझना। वो क्या है ना, मुझे साड़ी पहनने वाले लोग पता है बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम साड़ी पहन कर ही ऑफिस आ सकती हो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या परेशानी हुई है। वैसे भी मुझे साड़ी पहनने की आदत है, बल्कि कोट पैंट में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। साड़ी में काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ, पर मुझे लगा आप ऑफिस में साड़ी पहनकर लोगों को आने नहीं देंगे। बाकी ऑफिस में भी लोग कोट पैंट ही पहनते हैं ना। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। यहाँ ऐसे कोई रूल्स नहीं है। तुम तो कल से साड़ी भी पहन कर आना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है शिखर, मैं कल से साड़ी ही पहन कर आऊँगी। अच्छा ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर कॉफी भी पी के चली जाऊँ। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ ना, पहले जल्दी आ जाना। ये लड़की तो मेरे सारी हिंस को आसानी से एक्सेप्ट कर रही है। लगता है इसे भी मुझे इंटरेस्ट है। शिखर, तेरा काम तो बदल गया बेटा। लगता है कि चिड़िया तेरे जाल में खुद की फसल चढ़ाती है। चलो अच्छा चलिए, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माया, तेरे ऑफिस में अंदर आ सकती हूँ क्या? अरे मैडम तो पहले ही अंदर आ चुकी है, अब और कितना अंदर आएगी? हाँ ठीक है, ज़्यादा ताना सुनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं कौन सा तेरे कैबिन में आने से पहले तुझसे पूछने वाली थी। माया ही ऑफिस है, घर नहीं, यहाँ पूछना पड़ता है। वो लोग पूछते होंगे ना जो बचपन के दोस्त ना हो। तू और मैं तो बचपन के दोस्त हैं। इस बात पर ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। साफ साफ बता काम क्या है, क्योंकि अब मैं तुझे इतना तो जान चुकी हूँ कि तू मेरे पास बिना काम के तो आती नहीं। ओफो यार, तूने तो बिल्कुल मुझे विलन बना के रख दिया है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही तुझसे बात करने आ गई थी। सोचा दो बातें अपनी दोस्त से करके आती हूँ, पर तू तो मन में जहर घुलने बैठी है। अच्छा, इसका मतलब ये है तू यहाँ से मुझसे बात करने आई है। तो सुन, अभी मुझे बहुत काम है, तो अभी चली जा। अगर तुझे कोई काम नहीं है मुझसे, मैं तुझसे बाद में आके मिलती हूँ। तो सुन तो यार, मान लिया मैं तेरे पास काम के लिए आई थी, तुझे आज मेरे साथ ऑफिस के बाद शॉपिंग पर चलना है। मुझे कुछ कपड़ों की शॉपिंग करनी है। मैं तो ये बात अच्छे से जानती थी कि तू मेरे पास यहाँ किसी न किसी काम के ही मकसद से आई है, और ये अचानक से शॉपिंग का भूत कहाँ से चढ़ गया? तुझे याद नहीं है शायद, पिछले संडे को ही तूने और मैंने इतने सारे कपड़े खरीदे थे। हाँ वो तो है, पर यार तुझे याद नहीं है क्या कि वो सारे कपड़े तो हमने घर में और ऐसी
कैजुअल पहनने के लिए खरीदे थे। तब मुझे थोड़ी पता था कि मैं ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ। माया, मेरे पास ऑफिस में पहनने के लिए कुछ अच्छा नहीं है। प्लीज तू ऑफिस वाली शॉपिंग करवाने के लिए मेरे साथ चलना। या तेरा दिमाग खराब है क्या? यहाँ कोई फैशन शो चल रहा है जो तुझे यहाँ आने के लिए भी शॉपिंग की जरूरत पड़ेगी? यहाँ तो हर रोज अपना काम करने आएगी, ना कि कोई फैशन शो। अरे बाबा ठीक है यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अगर तुझे नहीं आना है तो मत आ। मैं तो सिर्फ इसलिए तुझे लेके जाना चाहती थी क्योंकि तेरी साड़ियों की चॉइस अच्छी है। मैंने सोचा था अगर तू साथ होगी तो मैं 2-4 अच्छी साड़ियाँ खरीद लूंगी। अब ये साड़ियाँ कहाँ से बीच में आ गई? थोड़ी देर पहले तो तूने मुझसे कहा था कि तुझे ऑफिस वेयर खरीदना है। ऑफिस वेयर में साड़ियाँ थोड़ी आती है। तुझे कोट पैंट और 2-4 सूट खरीद लेने चाहिए जिसमें तू आराम से कंफर्टेबल यहाँ रह सके। अरे नहीं यार, बात ये नहीं है। अगर ऑफिस वेयर की बात होती तो मेरे पास काफ़ी कोट पैंट्स हैं, मैं वो पहनकर आ सकती थी। पर वो क्या है ना, आज मुझे शिखर ने कहा कि मुझे साड़ी पहनकर ऑफिस आना चाहिए, मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना 2-4 नई साड़ियाँ खरीद लूँ, बस यही बात थी। यह तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं थी। यह तो बेवकूफ़ खुद को बना रही है। क्या हुआ है माया? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुझ मुझ पर इतना गुस्सा हो रही है? रिया, तुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है या तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है? शिखर की बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि वो तेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और तू उसे रोकने की बजाय यहाँ मुझसे ये कहने आई है कि तेरे बॉस को तुझ पर साड़ी पसंद है, इसलिए मैं तेरे साथ साड़ी की शॉपिंग पर चलूं। उफ माया, तेरा दिमाग इतना गंदे सोच रखने वाला है और ऐसा गंदा सोचता है, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं तो सिर्फ यहाँ तेरी मदद लेने आई थी। मुझे क्या पता था कि तू इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बवंडर बना देगी। अब क्या कोई बॉस अपनी सेक्रेटरी की तारीफ भी नहीं कर सकता? तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि तू सिर्फ मुझसे जलती है, इसीलिए जानबूझकर ये सारी बातें करती है। हे भगवान, आप इस लड़की को थोड़ी अकल दीजिए। ये जिस रास्ते पर चल रही है ना, उस रास्ते पर दुख के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे ये सारी बात निखिल को बतानी होगी। मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, शायद वो ही कुछ कर दे। आखिर पत्नी है उसकी रिया, उसको रिया की मदद करनी ही होगी। उसे इस जाल से अब सिर्फ निखिल बाहर निकाल सकता है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? इस कहानी का अगला भाग हम जल्दी आपके पास लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा।